ओम शांति। पिछले वीडियो में हमने अमृत वेले की समस्याएं और निवारण वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट में निद्रा व सुस्ती की समस्या का 7th पॉइंट पढ़ा था। खुशी के पॉइंट का मनन करना है। इसे प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो इस भाग में हम निद्रा व सुस्ती का समस्या वाला 8th पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है प्राप्तियों के महत्व को पहचान, पूर्ण फायदा उठाओ और ज्ञान रत्न धारण करो। प्राप्तियों के महत्व को पहचान, पूर्ण फायदा उठाओ और ज्ञान रत्न धारण करो। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करते और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होता है। ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि का भोजन ज्ञान रत्न है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूह रिहान द्वारा, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर औरों को कराते हो। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करो। यह शक्ति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। कोई बच्चा इतना गोल्डन चांस होते हुए चांस ले रहे हैं और कोई किनारे खड़े हो चांस लेने वाले को देख रहे हैं, क्योंकि चाहना भी है, फिर भी क्यों बीच में रुकावट है। उसको जानते हो, माया भी बड़ी चतुर है। विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर देते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्तियों से वंचित होने के कारण सारे दिन का कमज़ोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में कितना भी पुरुषार्थ करो, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन कमज़ोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था को अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट का अनुभव करते हैं, दूसरा दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर सोचते हैं न मालूम मंजिल पर कब पहुँचेंगे, समय नज़दीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और कब सतयुगी सृष्टि में जाएंगे, यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो। तो कब होगा, यह खत्म हो रहा है, मैं आ जाऊंगा। दिल शिकस्त होने की बजाय दिल खुश हो जाएंगे। वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको राजी कर देती है, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए, उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। इसीलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए भी उसका लाभ उठाओ। 9th, बाप को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। बाप को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। अमृत वेले सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर बैठ जाओ। यह माया की बाजी साइड सीन है,
उसमें रुकना नहीं है। आ जाओ और बैठ जाओ। मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर दो। यह मुश्किल है क्या? बाप द्वारा दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी कभी मेरी कहते हो, इस तेरी मेरी के चक्कर में आ जाते हो। 10th, सर्व खजाने की चाबी बाबा। सर्व खजाने की चाबी बाबा। भाग्य विधाता नंबर से भाग्य नहीं देते हैं। भाग्य विधाता नंबर से भाग्य नहीं देते हैं। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यों में भी खड़ा नहीं करते हैं। इतने बड़े भंडार हैं भाग्य के, जब चाहो तो जो चाहो अधिकारी हो, ऐसे है ना। कोई ताला और क्यों तो नहीं है ना। अमृत वेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने जाते हैं, तो मिलना हो ही जाता है। मांगते नहीं हैं, लेकिन बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज़ मिलना। तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली नहीं भेज सकते हैं। तो बाप तो है ही विधाता वरदाता भरपूर भंडारे, तो खाली कैसे भेज देंगे। फिर भाग्यशाली सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे बनते हैं। देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। इन सब बातों का ज्ञान भी है, अनजान भी नहीं है। फिर भी अंतर क्यों? ड्रामा अनुसार ड्रामा को अभी ही वरदान है, इसीलिए ड्रामा नहीं कह सकते। विधि भी देखो कितनी सरल है। कोई मेहनत नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा नहीं करते। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो? एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वह चाबी है, वही विधि है। वह क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? आजकल दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते हैं, उन्हों के खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं। वह 2 बारी चक्कर लगाना होता है। अगर वह विधि नहीं करेंगे तो खजाना मिल नहीं सकता। एक चाबी लॉकर्स में लगानी होगी। एक आप लगाएंगे, दूसरा बैंक वाला लगाएगा, तो डबल चाबी हो गई ना। अगर आप अपनी चाबी लगाकर खोलना चाहो तो खुल नहीं सकता। तो यहाँ भी आप और बाप दोनों के याद की चाबी चाहिए। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं, मैं सब कुछ जान गया हूँ, जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, करा सकता हूँ। बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और एक ही चाबी से खजाने खोलना चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन बाप के सहयोग व साथ के बिना खजाने मिल नहीं सकते, तो डबल चाबी चाहिए। 11th, ब्रह्मा बाप के पाठ को भी पहचानो। ब्रह्मा बाप के पाठ को भी पहचानो। कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं। इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है। साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा सब पालेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसी चाबी खंडित बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। हंसी की बात तो यह है, नाम अपना ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे,
तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहते हैं? सरनेम है ही शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। शिव बाप ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया। आप लोगों के यादगार में भी यही गायन है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे व खोए हुए थे। इसलिए चाबी नहीं लगाओ, डबल चाबी लगाओ, डबल बाप भी और डबल आप और बाप भी। इसी सहज विधि से भाग्य के खजाने से पद्मापदम भाग्यशाली बन सकते हो। कारण का निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। समझा? तीसरी पॉइंट है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प। फर्स्ट, मांगना, शिकायत करना, उल्हना देना, वकालत करना छोड़ दो। मांगना, शिकायत करना, उल्हना देना, वकालत करना छोड़ दो। अमृत वेले की रूह रिहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं। एक अधिकारी रूप से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, और दूसरे उल्हनों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति से संपन्न बन गया हूँ। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा व निरंतर तुम ही से खाऊं, तुम ही में बैठूं, तुम ही से बोलूं और तुम ही से सुनूं का किया हुआ वादा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटे तुम्ही से बोलूं, 8 घंटे सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। यह निरंतर का वादा है। इसमें चतुर नहीं बनना है। बाप की दी हुई पॉइंट बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं। सतयुग में वकालत नहीं होगी, इसलिए वकील की बजाय स्वयं को जज बनो। इसलिए वकील की बजाय स्वयं का जज बनो, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हर एक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बन बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। आपने ऐसा कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है। बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो। सेकंड, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की विधि। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की विधि। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे, और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन की तरफ है। अव्यक्त रूप से योगयुक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव कराते हैं। चारों ओर का स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने याद के चार्ट में क्या देखा? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा।
यथाशक्ति हरेक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते हैं, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। इसका कारण था, पहला, एक तो दूसरे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्प में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमज़ोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती हैं। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती। जो समझते भी हैं कि पुराने संस्कार स्वभाव नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी धोखा खा लेते हैं। रचता कहलाते हुए भी धोखा खा लेते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्प की कंप्लेंट बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या है? सुनाया था ना, आपको दिनचर्या का सेट करना है। आपको दिनचर्या सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कार्य करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेला याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जब कि समय का भी सहयोग है, सतोप्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कम कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन विशेष यह वरदान का समय है। इस समय का यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति को सेटिंग करो। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुप्त बातें सुनते हो, अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट निकलती है, उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तू आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव कराती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम को आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुप्त भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परमधाम की बातें सुनो तो परमधाम निवासी होकर परमधाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभव बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना।
समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने में सारा समय बुद्धि बिजी रहेगी, व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपने खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते हो। अच्छा, आज इतना ही। आज हमने अमृत वेले की समस्याएं और निवारण वाला टॉपिक कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, अमृत वेले पिछले दिन का प्रभाव और स्वयं की चेकिंग। इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन प्रेस करें। अच्छा, ओम शांति।